नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में यूपी पीएससी स्थापना दिवस समारोह 2025 का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह का शुभारंभ किया और पीएससी की ओर से आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन के साथ साथ अवलोकन भी किया है। सीएम ने पीएससी बल को उसके 78 वर्षों के गौरवशाली इतिहास को लेकर बधाई दी है और पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रखकर पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएससी की 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन भी किया गया है। सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, इसे ध्यान में रखकर के पुलिस भर्ती में कम से कम 20% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित हो, इसे ध्यान में रखकर के पीएससी की पहली बार उत्तर प्रदेश में पीएससी की 3 अतिरिक्त महिला वाहिनियों का गठन किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी के नाम पर, गोरखपुर में वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर, बदायूं में वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर महिला बटालियन का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य महिला वाहिनियों की स्थापना के क्रम में मिर्जापुर एवं जालौन में भूमि प्राप्त हो चुकी है। जनपद बलरामपुर में भूमि क्रय की कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। महिला उपनिरीक्षकों के 106 तथा महिला आरक्षी के 2282 पदों के सापेक्ष भर्ती की कार्रवाई भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की 6 कंपनियों में 18 टीमें निरंतर प्रदेश को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश पुलिस बल का बढ़ावा देने के लिए 2% पद कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु आरक्षित किए गए हैं और पहली बार 480 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हमारी सरकार के द्वारा अब तक संपन्न की जा चुकी है। 768 पदों पर अधियाचन और भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। खेलकूद के प्रोत्साहन एवं खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु वर्ष 2024 में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर खेल के बजट को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया किया गया है। इसे खिलाड़ियों की विशेष आहार, उनके उपयोगार्थ खेल कूद किट, उपकरण एवं खेल से संबंधित अन्य वस्तुओं के क्रय किए जाने पर व्यय किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप 2025 में प्रदेश पुलिस टीम की ओर से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों द्वारा 14 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक भी अर्जित किए गए। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए खिलाड़ियों द्वारा कुल 94 स्वर्ण पदक, 70 रजत पदक और 111 कांस्य पदक भी अर्जित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। हापुड़ से बड़ी खबर है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर 85 लाख की बड़ी लूट का मामला। व्यापारी के मुनीम से बदमाशों ने उड़ाए थे 85 लाख रुपए। घटना को 2 दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लूटकांड में शामिल बदमाशों का पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है। सूचना देने वालों को 50,000 रुपए इनाम देने की बात यह कही है और सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। हाईवे पर दिन दहाड़े ये लूट हुई थी, 85 लाख की लूट, जिसके बाद से पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 2 लुटेरे जिनकी फोटो ये कैप्चर हुई है, हालांकि इनके बकायदा जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए हैं।
और इनाम की भी घोषणा की गई है। और दिल्ली में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदूषण को लेकर जमीन पर बैठकर सरकार को चेताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा बच्चे खांसते हुए स्कूल जा रहे हैं, आम जनता के हालात बेहद खराब हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र राज्य सरकार से पूछा है कि क्या हर घर में एयर प्योरीफाई लगाया जा सकता है और तुरंत इस पर कार्रवाई जरूरी है। कारण है क्या? भगत सिंह जी ने कहा था बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। मैं आज यहाँ जमीन पे इसलिए बैठा हूँ जहाँ बैठने से कपड़े गंदे होते हैं, क्योंकि लोगों की सांसें जो हैं वो रुक रही। आज ही दिल्ली के मंत्री जी ने कल कहा है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं पोल्यूशन नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से कि आज जो दम घुट रहा है, माँ बाप जो अपने बच्चों को अपना जीवन समझते हैं वो स्कूल जा रहे हैं खांसते हुए, स्कूलों के हाल खराब हैं, जो आम जनमानस है, जो कर्मचारी है उनके हाल खराब है। यहाँ भी सीएसएफ के जवान हैं, पत्रकार बंधु भी हैं और कर्मचारी भी हैं यहाँ के पार्लियामेंट के, सबकी जीवन की रक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या IQ लेवल आज 500 से कम कहाँ है? कितना छिपाओगे? दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में, बहादुरगढ़ में कितना छिपाओगे? जवाब देना पड़ेगा ना। पोल्यूशन क्या सांसें इतनी महंगी हो जाएंगी? हर घर एयर प्योरीफायर लगा सकता है क्या? हम जनता की टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, उनके मुद्दे उठाना हमारी जिम्मेदारी। मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि लोगों के मुद्दे उठाऊं। मैं अकेला हूँ अपनी विचारधारा का, तो मुझसे जिस तरह से भी उठाया जाएगा मैं लोगों के मुद्दे उठाऊंगा। मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? लेकिन आप बाहर प्रोटेस्ट कर रहे, क्या आप अंदर भी? अंदर मैंने जो है एडजर्नमेंट मोशन दिया है, इसी पे दिया है। अगर स्पीकर अलाउ करेंगे तो मैं वहां भी बोलूंगा। मैं यहाँ बोलने के लिए आऊँ, मैं अपने लोगों की आवाज हूँ, मैं देश के जो जिनकी समस्या है उनकी आवाज उठाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा। लेकिन अभी देखिए पिछले दिनों दिल्ली के सीएम उन्होंने भी ये बात कही कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार में जो परिस्थिति थी, एकदम बुरी स्थिति होगी, तो उससे हम निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार भी क्या प्रयास किया आपने? जो भी प्रयास है वो कर रहे हैं, जो भी मेजर्स है वो लिए जा रहे हैं। IQ नहीं बदला तो AQI बदल देंगे, आप समझिए ना। सब सामने, सब देख रहे हैं कि आप क्या बदल रहे हैं, क्या नहीं बदल रहे हैं। और आपका तो विरोध कहां तक जाके हो रहा है, किस एंगल तक? ठीक है, बड़े बड़े इवेंट करा रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं ना, किस चीज की कमी है? सेंटर में भी आप हो, स्टेट में भी आप हो, तो करो ना भाई। क्यों चुप बैठे हो? क्यों सिर्फ जो है भाषण दे रहे हो? और आप ही के भी बच्चे भी तो यहाँ रखते हैं। आपके घर में तो मुख्यमंत्री एयर प्योरीफायर लग जाएगा, मंत्री जी मेरे यहाँ लग जाएगा, लेकिन आम जनता क्या होगा? इस देश में, इस दिल्ली में तो पूरा देश रहता है, यहाँ तो विदेशी लोग भी रहते हैं। क्या छवि बनेगी हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? क्यों सरकार को परवाह नहीं है? तो मेरा काम है सोई भी सरकार को जगाना, मैं अपना काम करना, और लोगों के जनहित का मुद्दा मैं इसको उठाऊंगा, जोर शोर से उठाऊंगा, पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा, सड़क पे भी उठाऊंगा, बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा तो करूंगा। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि BQU राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 21 दिसंबर को जागाहेडी टोल प्लाजा को फ्री करवाया जाएगा। टोल कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार के विरोध में यह कदम उठाया गया है। साथ ही उन्होंने संगठन ने SIR के समर्थन, हाईटेक बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं को भी समर्थन देने की बात कही है। भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिसमें जो हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के पदाधिकारी हैं सभी को बुलाया गया है और बताया गया है इन्हें कि 21 दिसंबर में भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा जगगाड़ी टोल प्लाजा पर एक प्रदर्शन होगा, जिसमें टोल प्लाजा फ्री कराया जाएगा। इसका मुख्य कारण ये रहा कि 10 दिसंबर में हमारे जो नगर उपाध्यक्ष है पुष्पिंदर, वो अपने बच्चों के साथ पानीपत जा रहे थे, जिसके चलते टोल प्लाजा में जिस समय वो पहुंचे तो वहां के जो टोल कर्मी थे शराब पिए हुए थे और उन्होंने उनके साथ बेहद बदतमीजी करी, और जो उनके साथ महिला बैठी थी उनके साथ भी बहुत बदतमीजी करी। उसके बाद 112 पे भी सूचना दी गई, थाने में भी रिपोर्ट दी गई पुष्पिंदर द्वारा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आए दिन जो है जगगाड़ी टोल प्लाजा पर घटनाएं होती है किसानों के साथ, संगठन के लोगों के साथ, जिसके चलते संगठन में भारी रोष है। और मैं आपको बता दूं कि जो ये जगगाड़ी टोल प्लाजा है, अभी इसके पुल और सड़क भी अधूरे हैं, लेकिन उसके बाद भी पिछले कई वर्षों से यहाँ पर किसानों से, आमजन से टोल वसूला जा रहा था। तो आज सभी को आदेशित किया गया है कि 21 तारीख में सब भारी संख्या में वहां पहुंचे, निकल जो हमारे जिलाध्यक्ष उसके नेतृत्व में प्रदर्शन रहेगा और वहां पर टोल फ्री कराया जाना काम किया जाएगा।
कानपुर देहात में महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली है, जब उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनुपमा सिंह लोधी जिले में पहुंची है और जनता दरबार लगाकर महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान महिलाओं से जुड़ी विभिन्न शिकायतें सामने आई हैं, जिन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई भी की गई है। सुरक्षा से संबंधित कोई इशू नहीं आ रहा है। जो आ रहे हैं वो दहेज के आ रहे हैं, आपस की मारपीट के आ रहे हैं, या ससुराल वाले कई बार महिला को निकाल दे रहे हैं, उस तरह के केसेस आ रहे हैं। कुछ जैसे वो बच्चे द्वारा माँ को परेशान किया जा रहा था, इस तरह का केस भी आया है। तो इसमें सरकार की तरफ से सुरक्षा की कोई कमी नहीं है। आपस के विवाद के मामले हैं, लड़ाई झगड़े के भी मामले आ जाते हैं, जो कि आमतौर पर होते हैं, तो उनको भी पुलिस द्वारा सहायता करके उनको हल कराने की कोशिश की जाती है। यदि सामने वाला नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। 6 शिकायतें आई हैं और उसमें से 2-3 शिकायतें तो त्वरित हल हो गई हैं। एक अम्मा आई थी, उनका बेटा उनको रख नहीं रहा था, तुरंत फोन करके उनको वहाँ उसके घर पे रखवा दिया गया है। परिवर्तन तो है, महिलाओं की समस्याएं हल भी हो रही है। मैं अभी देख भी रही थी तो इसमें बहुत सारी समस्याएं उनके सॉल्व भी हुए हैं, या तो मुकदमा लिख दिया गया है या फिर समझौता हो गया। दिल्ली की अदालत ने यंग इंडिया मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भाग्यपूर्ण यह करार दिया है और उस फैसले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोककर इको गार्डन भेज दिया है। वहीं अब इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया। अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था, वो नाम बदलकर मोदी जी ने स्वयं अपने नाम से कर लिया। अब बापू के नाम से जो मनरेगा चल रही थी योजना, महात्मा गांधी का भी अपमान इन्होंने कर दिया और नाम बदलकर उन्होंने जो दूसरा नाम रखा है, मैं मोदी से यही कहना चाहूँगा कि जैसे अहमदाबाद के स्टेडियम में आपने अपना नाम लिखवाया, उसी प्रकार इस योजना को भी मोदी जी अपने नाम से कर लें तो उनको ज़्यादा सुकून मिलेगा। ज़्यादा उनको ईडी सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था और उसका परिणाम सामने आया कि माननीय न्यायालय ने निश्चित तौर से इसको बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इसको खारिज किया है और जो आरोप प्रत्यारोप ये सरकार लगा रही थी, आज सारी चीज़ें धुल गई और आज हमारे नेता की जो छवि पूरे देश और दुनिया के अंदर जो पहले से मजबूती से स्थापित थी और उसको ताकत मिला है, बल मिला है और पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से माननीय न्यायालय ने इनके आरोपों को खारिज कर दिया। सरदार यंग इंडिया मामले में ईडी के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन चालू हो गया है। हमारे ठीक पीछे आप देखिए, हम इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में है और यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नेतृत्व में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और प्रोटेस्ट शुरू हो गया और यहाँ से निकल करके वो बीजेपी कार्यालय जो है यहाँ पे वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ पर जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव करने का वो प्रयास करेंगे। तो प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और देखिए किस तरीके से पूरे चौराहे पर पुलिस बल तैनात है और पुलिस चौराहे से लेकर के जहां तक जो हजरतगंज चौराहे पर जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर जो है रास्ते में जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई हुई है। प्रोटेस्ट प्रदर्शन जो कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी, उस सभी को रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और ठीक आप दिखाना चाहेंगे पीछे कि किस तरीके से देखिए दूर तक बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि जो है इनको विधानसभा तक और जो बीजेपी मुख्यालय है वहां तक इनको ना जाने दिया जाए, इनको बीच में ही रोक लिया जाए। कांग्रेस कार्यकर्ता की अगर बात की जाए तो आप देखिए किस तरीके से पूरे कार्यकर्ताओं का जो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन पुलिस फोर्स के साथ साथ जो पूरी जो है टीम यहाँ पर मौजूद है। आसपास के थानों की भी जो है पुलिस यहाँ पे पहुंच चुकी है। मामला वही है कि यंग इंडियन मामले को लेकर के जो ईडी की जो है कार्रवाई है उसके खिलाफ जो है आज यहाँ सब कांग्रेसी इकट्ठा हुए। अजय राय ने खुद ये कहा है कि जो कांग्रेस है कि जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे प्रदेश में जो है जिला स्तर पर सभी जो है प्रोटेस्ट करने के लिए उतरेंगे और बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए जो है निकलेंगे।
कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मिर्जापुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में तस्कर के पैर में गोली लगने से घायल, दूसरा मौके से फरार। कब्जे से 13 राशि गौवंश, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद। संत कबीर नगर में दूसरी शादी आरोप में बैंड बाजे संग पति के घर पहुंची महिला, सड़क पर जमकर किया हंगामा। पुलिस ने संभाली स्थिति, जांच जारी है। एटा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। एसएसपी ने कोतवाली नगर में भारी पुलिस बल संग किया पैदल मार्च, बाजारों में सघन जांच, आमजन को सुरक्षा का दिया भरोसा। रामपुर में घने कोहरे और ठंड को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का बदल गया टाइम। सभी विद्यालय अब सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होंगे संचालित। कानपुर देहात में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल, हॉस्पिटल में इलाज जारी। अलीगढ़ में नशे में धुत ट्रक चालक ने सड़क किनारे खड़ी कार को मारी है जबरदस्त टक्कर। कार पूरी तरह से डैमेज। पुलिस ने ट्रक चालक समेत ट्रक को भी हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल और 2 होमगार्ड को रौंद दिया। हादसे में 3 घायल, आरोपी मौके से फरार, तलाश में जुटी है पुलिस। फतेहपुर में मशरूम फार्म में भीषण आग, लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र का मामला। बलिया में घने कोहरे का कहर, अनियंत्रित होकर घर में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 की मौत, 2 घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया हॉस्पिटल, इलाज जारी है। एटा में शताक्षी सभागार सौंदर्यीकरण और पोर्च इंटरलॉकिंग का शुभारंभ। मंडलायुक्त संगीता सिंह ने किया लोकार्पण। डीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। आगरा में घर के बाहर खेलते समय गायब हुई बच्ची, परिजनों में मचा हड़कंप। पुलिस, पीएससी और डॉग स्क्वाड की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी। बुलंदशहर में कार के बोनट में धुआं उठने के बाद अचानक से लग गई आग। 2 पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। हादसे के वक्त कार में सवार थे ड्राइवर समेत 4 बच्चे। कन्नौज झाड़ियों के बीच मिला युवती का जला हुआ शव, इलाके में हड़कंप। शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। पुलिस और फोरेंसिक की टीम जांच में जुटी। मथुरा में बारात के दौरान दबंगों की दबंगई सामने आई। गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर मचाया हुड़दंग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अंबेडकर नगर में हुआ भीषण सड़क हादसा। गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई डीसीएम। हादसे में डीसीएम सवार 3 लोगों की मौत, 5 घायल, अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को मारी है टक्कर। अस्पताल में डॉक्टर ने घायल को मृत किया घोषित। परिजनों में मचा कोहराम, अंतिम संस्कार से इनकार, जांच में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में घना कोहरा होने के चलते जनजीवन प्रभावित, वाहनों की रफ्तार भी थमी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छाया धुंध। रामपुर में व्यापारियों ने 2 शख्स की लाठी डंडों से जमकर के पिटाई। अनाज की खरीद फरोख्त में घटतौली का लगा दिया आरोप। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए कमिश्नर की बड़ी पहल। 2 नए थानों के निर्माण को मंजूरी। रोजाना हजारों लोगों का होता है आवागमन। अलीगढ़ में अपहरण के प्रयास में असफल होने पर छात्र के साथ मारपीट। बाइक सवार 3 लोगों ने किया था अपहरण का प्रयास। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। अंबेडकर नगर में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 3 की मौत, 5 की हालत नाजुक। अहिरौली थाना क्षेत्र के पास का मामला।
मुरादाबाद में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। 50 से अधिक संगठनों ने दिया समर्थन, बाजार बंद का किया विरोध। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव। इलाके में हड़कंप, सूचना पर पहुंची है पुलिस, कर रही है जांच पड़ताल। लखीमपुर खीरी में 2 छात्राओं के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। कोचिंग जा रही छात्रों को लेकर घटना को दिया गया अंजाम। सूचना पर पहुंची है पुलिस, मामले की जांच जारी। नोएडा में कार में जलकर व्यापारी की हुई थी मौत। मृतक की कार में था केमिकल ज्वलनशील पदार्थ। पुलिस हर पहलू की कर रही है जांच। आगरा यमुना पार हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत, लापरवाही का आरोप, परिजनों का हंगामा, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का बाजार बंद। सड़कों पर उतरे वकील, व्यापारियों का मिला समर्थन। जिले भर में बंद का व्यापक असर। गाजीपुर में शेल एग्री कमोडिटीज लिमिटेड पर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। फतेहुल्लाहपुर फैक्ट्री में छापेमारी, जांच में जुटे 20 से अधिक अधिकारी, कई टीमें पूरी तरह से एक्टिव। फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की बजाय छात्रों से करवाया गया श्रमदान। उदाल थामे बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मलवा विकासखंड के कस्बे का मामला। वाराणसी में मठों को नगर निगम के सीवर जलकर नोटिस से संत समाज में नाराजगी। टैक्स हटाने की मांग, अनशन की चेतावनी। निगम ने हाउस टैक्सी माफी का दिया जवाब। आगरा में चांदी चोरी का खुलासा, कारीगर सोनू निकला मास्टरमाइंड। न्यू आगरा पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार कर कुटी सहित करीब 4 किलो चांदी बरामद की। बिजनौर में घने कोहरे और ठंड से ट्रेन लेट, यात्रियों को खुले आसमान में रात गुजारनी पड़ी। रहन बसेरा और इंतजाम न होने से डीएम आदेश के बाद भी स्थिति गंभीर। अलीगढ़ लोधा में खेत किनारे मिला आगरा निवासी राजकुमार का खून से लथपथ शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की जांच, कार्रवाई जारी। रामपुर में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। 5000 रिश्वत लेते रंगे हाथों महिला लेखपाल को किया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता की शिकायत पर बड़ा एक्शन। आरोपी को सिविल लाइन थाना भेजकर कानूनी प्रक्रिया शुरू। फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट में किया हंगामा। अन्य संगठनों पर आरोप। डीएम ऑफिस में घुसे कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।